हेलो डियर स्टूडेंट, तो नीट यूजी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग। अगर कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो कैसे फाइंड करना है। कोई भी आपको सिंपल मॉलिक्यूल दे तो आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसमें कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की आप काउंटिंग करोगे, इसमें वो हम सीखेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ओके, जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड लिख लिया, जैसे ये मीथेन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड दिस वन इज आल्सो हाइड्रोजन। अब हमें पूछा जाए कि मीथेन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि ये फर्स्ट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड, क्या ये पाई बॉन्ड है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फर्स्ट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में फर्स्ट बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर इन्हीं दो कार्बन के बीच में अगर एक और बॉन्ड बनता है तो वो पाई बॉन्ड होता है। अगर एक और बनेगा तो वो भी क्या होगा? पाई बॉन्ड। दैट मींस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूल सेम एटम पर फर्स्ट बॉन्ड क्या बनता है? सिग्मा। उसके बाद क्या? सिग्मा बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। और पाई बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं? ये ऐसे। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है तो 1 2 3 एंड 4। पाई बॉन्ड है क्या? नहीं। तो पाई बॉन्ड क्या करेंगे इसमें? 0। पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे? 0। तो बढ़ते हैं आगे। ये एग्जांपल मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करने, तो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। मैं आपको इसको मॉडल से दिखा देता हूं। जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। वो शेप वगैरह क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप देखो ये मीथेन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ओके, तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। पाई बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 4। फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब आपको दिया हुआ है इथेन। अब इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड करने हैं। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये एक बॉन्ड सिग्मा है तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड कितने? 5। और पाई बॉन्ड कितना है? पाई बॉन्ड है 1। तो पाई बॉन्ड क्या हो गया? 1। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये पाई और ये भी क्या है? पाई। ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने? 2। 1 एंड 2 कितने बॉन्ड हुए? 2। अब ये कंपाउंड है, इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट बॉन्ड क्या हुआ? सिग्मा। इसके बाद ये दोनों क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हुए? 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 2। नेक्स्ट ट्राई करो आप भी। जैसे CH3 दिया हुआ है तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड ये 4, एक सिग्मा बॉन्ड ये 5 एंड दिस वन इज आल्सो सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 6। 3 तो क्या हाइड्रोजन कनेक्ट है उसके, और एक ये कार्बन कार्बन का 4। एक इस पाई, इसको फर्स्ट बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और दो इसके बाद जो बॉन्ड है वो क्या है? पाई बॉन्ड। ओके, तो ये क्या हुआ? 3 4 5 6। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 एंड पाई बॉन्ड इज पाई 2। ओके, तो समझ में आया आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करते हैं? थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड यही है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हो गया आपके 9। अब पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड फाइंड करने, तो 1 2 3 4, एक ये 5 6 7 8 एंड 9।
तो कितने हुए इसमें पाई बॉन्ड 9, इसमें सिग्मा भी कितने 9, पाई भी कितने 9। और ये क्वेश्चन एक बार जेई में आपका पूछा गया है कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन अब वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें जेई में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके नीट में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब इसमें फाइंड करना है हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो पहले इसको मैं, ये क्या है आपका कंडेंस फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो इसको मैं सही से लिख लेता हूं। इसको मैं हाइड्रोजन शो करते हुए लिख लेता हूं। अब फाइंड करो कितने इसमें सिग्मा है और कितने पाई है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ओके, इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 6 तो क्या है येलो वाले और 6 पिंक वाले, तो 12 तो सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने 1 2 3, 3 कितने पाई, 12 बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने 3। ये बेंजीन, ये बेंजीन के बाद क्या है ये एंथ्रासिन। तो एंथ्रासिन को देखेंगे, एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं डैश फॉर्मूला में। सभी पर हाइड्रोजन लगाने। अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगाऊं या नहीं लगाऊं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए इस पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने, तो सारे हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कहीं हाइड्रोजन नहीं जोड़ा हो तो बता दीजिए। यहां इसलिए नहीं जोड़ा, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा तो पेंटावेलेंट हो जाएगा कार्बन, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने, ये भी सिग्मा सिग्मा, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है क्या, बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस, अब सिग्मा बॉन्ड वापस से काउंट करेंगे, इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है इसलिए ये 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 प्लस 11 ये तो सिग्मा हुए। एक बार फिर से काउंट करना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये हुआ है। ओके, अब पाई बॉन्ड फाइंड करो। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए आपके 18। ओके, पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5, पाई बॉन्ड कितने 5। ओके, ये एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान रखना, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6 और ये एंथ्रासिन, सॉरी ये बेंजीन है और ये नेफ्थिलीन है। एंथ्रासिन क्या होता है अब मैं आपको बता ही देता हूं। जहां एक बेंजीन हो वो होती है बेंजीन। ओके, अगर मैं इसमें एक और बेंजीन ऐड कर दूं, ये क्या है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन कॉमन है। बाईसाइक्लो और स्पाइरो क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन कॉमन हो और वो दोनों अटैच हो रहे हो वो क्या होता है बाईसाइक्लो होता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन कॉमन हो और दोनों मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हो तो उसे स्पाइरो कहते हैं, इसे बाईसाइक्लो कहते हैं।
जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इनको हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या हुआ आपका नेप्थिलीन, एक रिंग है तो बेंजीन, दो है तो नेप्थिलीन, और अगर तीन है तो एंथ्रासिन, तीन है तो एंथ्रासिन। लेकिन अगर ये बेंजीन इस तरह से जुड़ रहा हो, तो इसको फिनेंथ्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रीन। तो इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना आपको आना चाहिए। अब ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए और 3 ये, तो कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? 8। ओके, अब धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने काफी सारी इस पर प्रैक्टिस कर ली, जिसके बाद हम DPP करेंगे, उसमें भी सिग्मा और पाई बॉन्ड से काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड 1, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, 8 तो हो गए सिग्मा, पाई कितने हो गए? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड करो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2, ये बॉन्ड क्या है? सिग्मा 1 2, एक ये बॉन्ड सिग्मा है 3। ओके, 4 5 6 7 8 9, एक बॉन्ड इसमें 10 11 12। ओके, 13 14 15, सिग्मा बॉन्ड कितने? 15। कैसे काउंट कर रहे हैं? जैसे ये सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो 1 2 3, ओके 1 2 3 1 2 3, तो 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13 14 15। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 15। अब पाई बॉन्ड फाइंड करने, 1 2 एंड दिस वन इज 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड है 3। ओके, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 15, पाई बॉन्ड क्या हो गए? 3। ओके, तो आज हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कैसे ये किस डिग्री का कार्बन है। दैट मीन्स कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। हाइड्रोजन किस डिग्री का है, इसी प्रकार हेलोजन किस डिग्री का है, और एल्कोहल वगैरह, इनकी सबकी हम डिग्री पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।